तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नजर को बदलो। अभी भी जैसे आपकी लाइफ चल रही है वो कोई सच नहीं है, कहानी मनगढ़ंती है। ऐसी अपनी कोई कहानियां बनाई हुई है कि मैं ये कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि बकवास है वो कहानी। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपसे भी गई गुजरी सिचुएशन में है और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। देख पा रहे हो ना इस सच को? अभी भी आपकी कहानियां हैं तो मनगढ़ंती। तो एक नई कहानी बनाओ और अपने इस इमोशनल ब्रेन को बार बार वो कहानी सुनाओ कि देख बेटा, अगर इन्हीं ऐसे ही पड़ा रहा तो आने वाले टाइम में ये होगा, फिर ये होगा। जा बेटा एक बार हॉस्पिटल में देख करके क्या क्या हो रहा है लोगों के साथ। चले जाओ हॉस्पिटल में, दिखाओ अपनी इमोशनल ब्रेन को, देख बेटा ऐसे होता है, ऐसे होता है। और ज्यादा पुश करना है अपनी लिमिट्स को तो शमशान घाट में चले जाओ। तो इमोशनल ब्रेन क्या करेगी, धीरे धीरे आप देखोगे जैसी कहानी बदलेगी, जैसी आपकी इमोशनल ब्रेन उस कहानी को सच मान लेगी, तो केमिकल्स रिलीज होने बंद हो जाएंगे। वहां कुछ और रिलीज होगा, एकदम से डर लगने लग जाएगा, यार ये मैं क्या कर रहा हूं। अगर ऐसी कहानी बना पाओ देन यू आर सुपर इंटेलिजेंट। देखो मैं तीनों को डिफाइन कर देता हूं, बेवकूफी क्या है, इंटेलिजेंस क्या है और सुपर इंटेलिजेंस क्या है। बेवकूफी क्या है कि जो कहानी जैसी बनी हुई है हमारी लाइफ की उसके हिसाब से लाइफ चलती चली जाए। और वो कहानी बनी कैसे है, वो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की पूरी दुनिया है। उन्होंने आपके माइंड में कुछ कहानियां बना दी है जो उनके लिए फायदेमंद है। तो वो कहानी किसकी, दुनिया की। वो दुनिया की कहानी आपकी लाइफ को चला रही है। ये सफोकेटिंग होता है बिकॉज यू आर नॉट इन कंट्रोल। बिल्कुल ऐसा है जैसे आपकी लाइफ की बोट को कोई और चला रहा है और आप जाना नहीं चाहते वहां पे, लेकिन वो जा रही है। ये हो गया सबसे बेवकूफों वाला तरीका लाइफ को जीने का। दूसरा तरीका जो इससे बेटर है वो क्या है कि आप एक नई कहानी बनाओ बेस्ड अपॉन कि क्या होने वाला है, जिसको ड्रीम्स बोलते हैं। कि अगर मैं ये नहीं करके ये करता हूं तो आने वाले 2 साल बाद 5 साल बाद ये हो जाएगा। ये उससे बेटर है, लेकिन स्टिल इतनी बढ़िया कहानी नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिकल हो। एक तीसरी कहानी है जो बड़ी कमाल की है, विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। वो क्या है कि आप एक ऐसी कहानी बना दो जिसमें कि जो काम आप करना चाहते हो, जो आपको अंदर से पता है कि आपके लिए करना चाहिए, फॉर एग्जांपल हेल्थ जिसकी हमने बात करी, तो एक ऐसी कहानी हो कि उस हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो करना पड़ेगा उसमें आपको मजा आने लग जाए। दोनों में फर्क समझ आया? एक कहानी है कि आप कुछ भी ना करो हेल्थ के लिए, द लोएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, तो अपने आप ही हेल्थ खराब होती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल जंक फूड की आदत पड़ी है तो जंक फूड खाए चले जा रहे हो, कुछ नहीं करने की आदत पड़ी है तो कुछ नहीं कर रहे हो। ये तो सबसे बेवकूफों वाला तरीका हो गया लाइफ को जीने का। दूसरा तरीका क्या है, जैसे ज्यादातर लोग करते हैं कि शीशे में देखते हो अच्छा नहीं लगता है, बुरा फील होता है, तो आपने एक पोस्टर लगा दिया उस शीशे के सामने किसी और का, क्या मुझे ऐसी बॉडी चाहिए अगले 1 साल के अंदर अंदर। समझ गए? ये उससे बेटर है, क्योंकि थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलेगी, लेकिन इतना समझदारों वाली कहानी नहीं है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप 2-3 महीने कुछ करोगे और रिजल्ट नहीं आएगा तो छोड़ दोगे, डीमोटिवेट हो जाओगे। या ये कह लो जबरदस्ती अपने आप को पुश करना, बल्कि देखना कुछ इंटरेस्टिंग है, बल्कि जबरदस्ती अपने आप को पुश करना पड़ेगा, यानी कि लड़ना पड़ेगा अपनी इमोशनल ब्रेन से। इस केस में लड़ना पड़ेगा, नहीं लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इमोशनल ब्रेन को ये तो चाहिए जो 2 साल बाद होने वाला है, लेकिन 2 साल तक जो करना पड़ेगा डेली 1 घंटा, वो नहीं चाहिए। तो इमोशनल ब्रेन से आप लड़ ही नहीं सकते। इमोशनल ब्रेन बार बार उसको छोड़ करके 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना मैक्सिमम आप जिम गए भी, फिर छोड़ करके वापस वहीं आ जाओगे काउच के ऊपर। क्यों? क्योंकि वहां पे मजा ज्यादा आ रहा है। समझ गए ना? बच्चा वहीं आ जाएगा जो बच्चा चाहता है, क्योंकि बच्चा क्या कहेगा 2 साल बाद क्या होने वाला है, वो समझता ही नहीं है बच्चा। तो बच्चे को इसकी थोड़ी पड़ी है 2 साल बाद क्या होने वाला है। बच्चे को तो अभी मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं करना। मतलब ये लड़ाई हो गई, भयानक लड़ाई। अब सबसे समझदार वाला तरीका कौन सा है? द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ अचीविंग इट, जिसमें अपने आप ही गोल अचीव हो जाएंगे सारे, पता भी नहीं लगेगा कि वो बॉडी को बनाने के लिए जो करना पड़ेगा। आपने प्लान ऐसा बना दिया कि डेली आपको 1 घंटे में इतना मजा आना चाहिए वो करने में, जितना बाकी 23 घंटे में नहीं आ रहा है। एक्चुअल में आना चाहिए आपकी इमोशनल ब्रेन को। मतलब करते करते ऐसा होना चाहिए कि दिस इज लाइफ, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। नहीं भी आ रहा तो शुरू में बोलना शुरू कर दो, कैसा लगा करने के बाद, मजा आया, करते वक्त मजा आया। समझे? तो अगर ये झूठ आप बोलते रहे कुछ दिन तक तो क्या होगा? आपको करने में मजा आने लग गया। अब वो करते रहोगे मान लो
6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, क्या होगा? रिजल्ट तो आना ही आना है। तो रिजल्ट में भी मजा आएगा, करने में भी मजा आएगा, आदत भी बन गई है, और प्लस इमोशनल ब्रेन भी आपके साथ चल रही है। आपको अगेंस्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। अब ये इमोशनल ब्रेन ये आप पे हावी हो जाएगी, वो आपको पुश करेगी बार बार करने के लिए। दिस इज द मोस्ट इंटेलिजेंट वे ऑफ लिविंग लाइफ।